की संतु राम सेवक साहिब की संतु वैराग साहिब की सभी संतों की सभी हंसों की सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो आज परमात्मा की दया से इस गांव गुरछी में मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है। बड़े भाग होते हैं जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि युगों युगों में ये ज्ञान कभी प्रकट होता है और उससे भी ज्यादा भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को सुन के समझ पाते हैं, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होता है समझना। जैसे एक ही शहर में कोई पीएचडी का कॉलेज खुल जाए जहाँ पे पीएचडी की पढ़ाई होती है, तो वहाँ सब बच्चों की बस की बात नहीं होती कि वो एडमिशन ले लें। वहाँ पर कोई इक्का दुक्का बच्चा ही पहुँच पाता है जो मास्टर डिग्री पूरी करके जाता है। तो इसलिए उसी प्रकार ये कबीर साहब का मूल ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसको समझने के लिए बहुत विवेकी होना पड़ता है। अगर विवेकी नहीं हो ये ज्ञान समझ आ सकता है, ये सिर के ऊपर से जाएगा। क्योंकि कबीर साहब ने हर जगह विवेक की बात करी है कि जब तक तुम विवेकी नहीं हो गए तब तक तुम मूल ज्ञान को नहीं समझ सकते, और जब तक विवेकी नहीं हो तब तक तुम्हें भक्ति के साथ जोड़ने के लिए पवित्र ज्ञान सुनाया जाता है। बस फर्क इतना है। पवित्र ज्ञान क्या है? गुरु की सेवा करो, गुरु धारण करो, गुरु मंत्र जपो, मर्यादा में रहो, सेवा करो, सिमरन करो, 52 अक्षरों का श्वास की आती जाती जो आवाज है उसका, अनहद नाद का, ये सब पवित्र ज्ञान है। ये तुम्हें जोड़ के रखने के लिए बनाया गया है कि हाँ चलो मालिक के रास्ते पे जुड़े रहो, कुछ नहीं तो राम राम करते रहो। ये सब पवित्र ज्ञान है। अब मूल ज्ञान क्या है? मूल ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी कि आत्मा को छोड़कर कुछ भी है उसको त्यागना और केवल आत्मा में सूरत को स्थिर करना, ये है मूल ज्ञान। इसी ज्ञान को उजागर करने के लिए पूरे तरीके से एक प्रोग्राम बनाया गया। धर्मदास जी को समझाया गया कि धर्मदास इस मूल ज्ञान को अभी मत खोलना, किसी को भी नहीं बताना है। किसको बताना है? जो उसके लायक हो, केवल उसको। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ई, बिचली पीढ़ी हंस न तरई। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो कबीर साहब ने ये पूरा खुलासा कर रखा था कि मूल ज्ञान को छुपा के रखना है, किसी के भी हाथ नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जीव जाग ही नहीं पाएंगे। वो सोचेंगे नितिन दास जो बात कर रहे हैं तो हमारे गुरु जी के ग्रंथों में लिख के गए हैं। देखो, भले वो प्रैक्टिकल ज्ञान ना हो, थ्योरी पार्टी क्यों ना हो, लेकिन वो थ्योरी से अगर थ्योरी भी मैच हो जाएगी तब भी जीव भरम जाएगा कि ये तो हमारे गुरु जी ने खोल रखा है क्या। इसलिए कबीर साहब ने जगह जगह लॉक लगा रखे थे, जगह जगह कोड लगा रखे थे। 16 पुत्रों का कोड लगा रखा है, 3 गुणों का कोड लगा रखा है, बहुत से कोड लगा रखे हैं। अंड पिंड ब्रह्मांड का कोड लगा रखा है, जाप अजपा अनहद का कोड लगा रखा है, क्योंकि ये सब खोलना इनके बस की बात नहीं है। जो अनुभवी नहीं होगा वो कबीर साहब की वाणी खोल ही नहीं सकता। पढ़ के सुना जरूर देगा वो रास्ता। तो इसलिए साहिब ने बोला कि पवित्र ज्ञान तुम जग में बाको, क्योंकि अगर तुम ज्ञान ही नहीं दोगे तो चेले कैसे बनेंगे? लोगों को कैसे तुम एक रास्ता दिखाओगे? मूल ज्ञान तो गुप्त रखना है, तो बताना क्या है फिर? पवित्र ज्ञान तुम जग में बाको, यानी ये मंत्र जंतर देते रहो, कोई बात नहीं, राम राम करवाते रहो। जो पात्र हो उसको तुम सारे शब्द का लगाव कराओ। जो तुम्हें लगता है कि ऐसे ही है, देखा देखी गुरमुख हो गए, उसको चलने दो। तो कह रहे पवित्र ज्ञान तुम जग में भागो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। इस मूल ज्ञान को गुप्त कर रखना।
ये मूल ज्ञान जब चलेगा तो पूरे विश्व में इसका डंका बजेगा। और जितने भी पंथापंथी ये हो रहे हैं ये सब एक पंथ में आ जाएंगे, उस आत्म ज्ञान में आ जाएंगे। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, ये सारी जात पात को छोड़ के उस एक सतनाम के झंडे के नीचे आ जाएंगे। और आज ये बात सत्य हो रही है। ऐसा कोई पंथ नहीं बचा इंडिया में जो लोग इस मूल ज्ञान के झंडे में नहीं आ रहे हैं। कोई भी बाबा ले लो, कोई भी सन्यासी ले लो, कोई भी पंथ ले लो, कोई भी धर्म ले लो, सारे धर्मों के लोग आ चुके हैं और धीरे 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 अपने भाइयों को जगा रहे हैं। और देखते ही देखते एक ऐसा पंथ चल पड़ेगा जिसके लिए साहिब ने बोला है कि 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चला। अब वो समय आ चुका है और अगर कोई इसका विरोध करता है तो अच्छी बात है। कबीर साहब कहते हैं इस पंथ का जो विरोध करेगा वो मूली के खेत की तरह उजड़ जाएगा। जैसे आप कनक बोते हो या आप कोई मक्का बोते हो, खेत की कटाई करते हो, तब भी समझ में आ जाता है कि बोया क्या था, यहाँ पे लास्ट की डंडी बची रह जाती है ना वहां पे। और मूली के खेत में जब मूली उखाड़ के चले जाते हो घर में तो वहां कुछ बचता ही नहीं है, पहचान में भी नहीं आएगा कि यहाँ था कौन। ऐसा सफाया हो जाएगा उन लोगों का। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारे गुरु एक से होते हैं, ऐसा नहीं है। कितने गुरु आ गए, वंश 42 के कितने गुरु आ गए जो नाम दीक्षा दे रहे थे। पंजाधारी महात्मा अपना पंजा सर्टिफिकेट भी छोड़ के चले गए मेरे पास कि भैया ये भी तुम ही रख लो, इसका हम क्या करेंगे। हम चेले तो बन नहीं पाए, हम उठा के गुरु बना दिया। हम अपनी भक्ति तो कर नहीं पाए, हमें उठा के हमें गुरु बना दिया, हम दूसरों को भक्ति दे रहे हैं। तो ऐसा भी समय आ चुका है। और भी संत हैं, राधा स्वामी पंथ के कितने लेक्चर जो देते हैं संत बने हुए हैं वो भी आए, धर्मदास जी के पंथ के आए, तुलसी साहिब के पंथ हाथरस वाले भी आए जो गुरु लोग हैं, नाम दीक्षा लेके गए और अपने सैकड़ों चेलों को नाम दीक्षा दिलवाई। और भी बहुत से पंथ है जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कांटेक्ट में हैं, फोन कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जब हम सब एक हो जाएंगे। अभी हम एक परमात्मा के नाम पे अलग अलग पंथ बना के बैठे हैं। अब हम अलग अलग पंथ को छोड़ के एक परमात्मा की शरण में आएंगे, तब बात बनेगी। तो इसीलिए कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, सारे ग्रंथों में सब कुछ बता रखा है, बस समझने वाला चाहिए। और अगर हम समझ नहीं पाए तब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। अगर हम कबीर सागर की 2 लाइनें भी पढ़ना शुरू की जो कह रही हैं, क्या कह रही है, सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। अगर इन 2 लाइनों पे सारा संत समाज, जितने भी ये 20 करोड़ कबीर पंथी हैं, अगर ये विचार कर ले तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। क्योंकि सबको सतनाम चाहिए, एक भी ऐसा कबीर पंथी नहीं है जो सतनाम से प्रेम नहीं करता। लेकिन दुविधा यह है कि उसके गुरु ने उसको सतनाम जपने के लिए दे दिया, जबकि सतनाम जपने की चीज ही नहीं है। सतनाम चीज है बूझने की। बूझने का मतलब होता है विचार करो, बूझो। जैसे पहेली को बूझा जाता है कि क्या हो सकता है सतनाम। सतनाम कोई बंतर नहीं है कि गुरु ने दिया और चेले ने लिया और सतनाम सतनाम जब के पार हो गए, नहीं। सतनाम तुम्हारे पास है, अब तुमने बूझना है कि सतनाम है क्या। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर सागर की पहली लाइन, सत्य नाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। सतगुरु का उपदेश यही है कि तुम सतनाम को बूझ लो। कैसे बूझोगे? जब तुम्हारे सामने पहेली रखी जाएगी तब बूझोगे। तो सतनाम क्या है, संदेश भी दे दिया, साथ में बता भी दिया सतनाम क्या है। सतनाम है सार। सार क्या होता है? जिसका कभी नाश ना हो, वो होता है सार। और असार क्या होता है? जिसका नाश हो जाए, वो होता है असार।
तो क्या है सार इस शरीर में, इस काया में? बस उसको समझना है। इस काया में सार क्या है जिसका कभी नाश नहीं होता? क्या आंखें हैं, क्या कान है, नाक है, मुंह है, चेहरा है, दाल है, बाल है, क्या है? ये सब असार है। और ये गुरु लोग इसी को सार बता रहे हैं। अपनी शक्ल की, अपने शक्ल को याद करने के लिए बोल रहे हैं कि मैं हमारी शक्लें याद करो तुम। हम आएंगे गुरु बन के, कबीर साहब मेरा रूप लेके आएंगे तुम्हारे पास। अरे भाई, धर्मदास जी के पास आए थे तो अपना रूप लेके आए थे ना, कि धर्मदास जी का रूप लेके उसके पास आए थे? अगर हमें कबीर साहब लेने भी आए तो तुम्हारा रूप लेके क्यों आएंगे? उनके पास अपना रूप नहीं है क्या? इसको समझना है। जितने भी कबीरपंथी गुरु बैठे हैं ये सब क्या बोल रहे हैं अपने चेलों को? तुम मुझे देखो अच्छी तरह, नाम जपने से पहले मुझे याद करो। कबीर साहब मेरे रूप में आएंगे। एक ने बोल दिया, दो ने बोल दिया, तीन ने बोल दिया, हजारों यही बोल रहे हैं। अब कबीर साहब हजारों रूप लेके आ रहे हैं हम लोग के, बताओ। तो कबीर साहब के पास अपना रूप नहीं है क्या? तुम्हारे हम चेले बन गए तो तुम्हारे रूप में आ जाएंगे, किसी और के चेले बन गए तो उसके रूप में आ जाएंगे। तुमने कबीर साहब को बहरूपिया बना दिया। बहरूपिये का काम होता है आज एक रूप लेके कल दूसरा रूप बना के भीख मांगते बहरूपिये। देखो आज कोई और बना हुआ है, कोई देवी देवता बन जाते हैं, कोई कुछ बन जाते हैं। तो ऐसे बहरूपिये का काम हमारे कबीर साहब नहीं करते। कबीर साहब का रूप अटल है। अगर वो किसी को समझाने भी आ रहे हैं तो केवल समझाने के लिए शरीर धारण करके आ रहे हैं, नहीं तो उनका कोई ऐसा रूप नहीं है कि हम सोचेंगे इस गुरु से नाम लिया तो ऐसे आ जाएंगे, उस गुरु से नाम लिया तो वैसे आ जाएंगे। ये सब झूठ है। असल में कबीर साहब का क्या रूप है? उनका रूप है शब्द रूप। हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। मेरे शब्द स्वरूप के अलावा मेरा और कोई रूप नहीं है जो तुम्हें लेने आए। और मैं आता जाता नहीं हूं कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं तुम्हें चुंबक की तरह खींच लूंगा, मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि जो आ रहा है जा रहा है वही माया है। साहिब कहते हैं आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज जीव हमारा। मैं आता जाता नहीं हूं और ना ही परमात्मा आता जाता है। क्योंकि जो मेरा सत्य स्वरूप है वो अडोल है, अचल है, अविनाशी है, वो अखंडित है। लेकिन वो कब मिलेगा? जब तुम्हें ऐसा भेदी गुरु मिल जाए जो तुम्हें सार का लखाव करा दो। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो सार क्या है? हमारा आत्म सत्य ही सार है। और उसके अलावा ये जितना भी दिख रहा है ये सब थोथा है, चाहे चेले का है चाहे गुरु का है, ये सब बदल जाएगा। और जो बदले सो माया संग, जो बदल रहा है वो माया है। इसी माया में सब उलझे पड़े। लेकिन साहिब कहते हैं कि माया से बचना चाहते हो, काल से बचना चाहते हो तो मेरा शब्द छीन लो। मेरी मूर्ति की पूजा मत करने लग जाना कि मेरी मूर्ति पूज ली तो मैं बचा लूंगा तुम्हें। मेरा नाम मत जपने लग जाना, कबीर 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 करने लग जाओ तो बचा लूंगा तुम्हें। नहीं बचाऊंगा ऐसे। अगर बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं जो निज हुए हमारा। अगर काल जाल से बचना चाहते हो, माया से बचना चाहते हो तो मेरे शब्द को छीन लो, वही शब्द तुम्हें बचाएगा। शब्द के बिना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि सुरत समाये शब्द में, वाको काल न खाए, और जाप मरे या जप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। अगर तुम कोई जाप लेके बैठे हो कि मैं जप रहा हूं परमात्मा का नाम और अंत समय में काल आएगा और मैं जप जप के पार हो जाऊंगा, नहीं हो पाओगे। जाप मरे अजप्पा मरे। कोई कहे कि सुहांग सुहांग सब सुहांग में श्वासों में जप रहा हूं मैं पार हो जाऊंगा, नहीं हो सकता। अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, इन सबसे मैं पार नहीं हो सकता।
मैं पार कब होऊंगा? जब मैं अपने सत्य स्वरूप को जान लूंगा, जो जाप से, अजप्पा से और अनहद से परे है मेरा स्वरूप। उसको जब मैं जान लूंगा तब अब मुझे काल नहीं पकड़ पाएगा। वो